गोवा नाइट क्लब के दोनों मालिक देश छोड़कर हुए फरार। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा दिल्ली से थाईलैंड के पुकेट भागे। गौरव और सौरभ 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे पुकेट के लिए रवाना हुए। इंडिगो के 6C1073 फ्लाइट से पुकेट भागे। गोवा पुलिस सीबीआई की मदद से इंटरपोल के जरिए इनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए कोशिश शुरू कर चुकी है। गोवा पुलिस ने दोनों के घर पर चिपकाया नोटिस। गोवा पुलिस ने क्लब का मैनेजर भरत कोहली को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के लिए गोवा ले जाया गया। गोवा क्लब अग्निकांड के बाद नोएडा में प्रशासन का एक्शन, फायर ब्रिगेड और आबकारी विभाग ने नोरियो लेन सहित 102 रेस्टोरेंट और बार की जांच शुरू की है। एनपी के सतना में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का भाई अनिल बागरी गिरफ्तार हुआ। कार से 46 किलो गांजे की खेप बरामद हुई है। अनिल बागरी के साथी पंकज सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट की ओर से अनिल बागरी और पंकज सिंह को 19 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अनिल बागरी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस हुई हमलावर। पूर्व विधायक कल्पना वर्मा की ओर से तुरंत एक्शन और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के इस्तीफे की मांग की गई। यूपी के मिर्जापुर में धर्म परिवर्तन से इनकार करने वाली लड़की पर ब्लेड से हमले का आरोपी सैफ की तलाशी तेज हुई। रामबाग और कुरैश नगर में घर घर जाकर ली जा रही है तलाशी। पुलिस ने फरार आरोपी सैफ के ऊपर 25,000 के इनाम का ऐलान किया है। अब तक साजिश में शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ब्लेड कांड के बाद भड़का स्थानीय लोगों का गुस्सा। लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर नारे भी लगाए। लोकसभा में आज से 2 दिन गूंजेगा एसआईआर का शोर। नेता विपक्ष राहुल गांधी करेंगे चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत। केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, इमरान मसूद सहित कई दिग्गज होंगे चर्चा में शामिल। सरकार की तरफ से चुनाव सुधार पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बुधवार को देंगे जवाब। निशिकांत दुबे, पीपी चौधरी, अभिजीत गंगोपाध्याय और संजय जायसवाल चर्चा में हिस्सा लेंगे। राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत। जेपी नड्डा भी रखेंगे अपना पक्ष। वंदे मातरम को लेकर लोकसभा में पीएम ने कांग्रेस को घेरा। बोले कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम से समझौता किया। मोदी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को इन्होंने विवादों में घसीटा। मोदी बोले वंदे मातरम को लेकर जिन्ना के विरोध का नेहरू ने समर्थन किया। उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम से मुस्लिम परेशान हो सकते हैं। बंटवारे को लेकर भी मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेके, इसी के चलते देश का बंटवारा हुआ। पीएम मोदी बोले वंदे मातरम के मंत्र ने आजादी दिलाई है। इस मंत्र ने त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया। वंदे मातरम की यात्रा अनेक पड़ावों से होकर गुजरी। मोदी बोले वंदे मातरम के 50 साल हुए तो देश गुलाम था। जब 100 साल हुए तो देश आपातकाल की जंजीरों में पकड़ा था। उस समय संविधान का गला घोटा गया था। संसद में पीएम बोले जब अंग्रेज बौखलाए हुए थे तब वंदे मातरम लिखा गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखकर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। प्रधानमंत्री मोदी संसद में बोले वंदे मातरम स्वतंत्रता, बलिदान और ऊर्जा का मंत्र था। आजादी के दीवाने वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर झूल गए थे। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। कहा कि बंगाल चुनाव की वजह से वंदे मातरम पर बहस, सरकार जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर चर्चा पर उठाया सवाल। कहा कि वंदे मातरम पर बहस की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम देश की आत्मा का हिस्सा है। प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर सवाल उठाने वालों को महापुरुषों का अपमान बताया। कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। लोकसभा में चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम से छल किया है। वंदे मातरम को उपेक्षित और खंडित किया गया। राजनाथ सिंह बोले दुनिया की कोई ताकत वंदे मातरम को कम नहीं कर सकती। हम वंदे मातरम की गरिमा को दोबारा स्थापित कर रहे हैं। लोकसभा में अखिलेश ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। बोले वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी है। आज के दबाववादी देश के लोग इसे तोड़ना चाहते हैं। अखिलेश ने नाम लिए बिना बीजेपी को राष्ट्रवादी और राष्ट्रविवादी पार्टी कहा है। लोकसभा में बोले कि ये राष्ट्रवादी पार्टी नहीं बल्कि राष्ट्रविवादी पार्टी है। ये लोग बताएं इन्होंने वंदे मातरम कब गाया। अखिलेश बोले एक रंगी पार्टी वाले बताएं आजादी के बाद भी इन्होंने देश का तिरंगा क्यों नहीं फहराया। जो आजादी के लिए लड़े नहीं वो वंदे मातरम को क्या समझेंगे। लोकसभा में सपा प्रमुख आज भी कुछ लोग विभाजन के रास्ते पर हैं। कहा गलत लोगों की मंशा देश समझता है। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि सत्ता पक्ष हर चीज को अपना बनाना चाहता है। जो महापुरुष उनके नहीं है उनको भी अपनाना चाहता है। लोकसभा में पीएम के भाषण पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई बोले मुस्लिम लीग में वंदे मातरम का विद्रोह था। हमारे नेता मौलाना आजाद को वंदे मातरम पर कोई आपत्ति नहीं थी। गौरव गोगोई का बड़ा दावा। बोले कि हिंदू महासभा में भी वंदे मातरम की आलोचना की गई थी। कांग्रेस हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग से नहीं वंदे मातरम के मूल भाग से चलती है। गोगोई बोले वंदे मातरम ब्रिटिश शासन के विद्रोह में था। ये गीत से हम अंग्रेजों को बताना चाहते थे कि हम झुकेंगे नहीं। पीएम बताएं कि उनके राजनीतिक पूर्वजों ने इस मंशा को कब पूरा किया। आप दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जो सबसे बड़ा उपहार पीएम मोदी देश को दे सकते थे वो है पीओके को वापस लाएं।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चीन ने जो जमीन हथियाई है उसे वापस लिया जाए, वरना बाकी सब बातें हैं। अब कुछ बोल दे, विपक्ष कुछ बोल दे। संसद भवन में आज सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे। पंजाब कांग्रेस ने नवजोत कौर सिद्धू को किया सस्पेंड। सीएम बनने के लिए 500 करोड़ वाले बयान पर मचा था हंगामा। इंडिगो संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का राज्यसभा में बयान, कहा कि सरकार लगातार इंडिगो के संपर्क में है, मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। मंत्री राममोहन नायडू बोले, इंडिगो की समस्या उसकी ऑपरेशन गलती की वजह से हुई है, एयरलाइन सेंटर मैनेजमेंट नहीं संभाल पाई। राज्यसभा में उड्डयन मंत्री बोले, पायलटों और सिस्टम की सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, इंडिगो को नियमों का पालन तो करना होगा। इंडिगो संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार किया। सीजेआई बोले, यह गंभीर मामला है, सरकार ने समय पर संज्ञान लिया है, अभी हम दखल नहीं देंगे। दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंची है इंडिगो की ये समस्या। जनहित याचिका दाखिल की गई है। सरकार और एयरलाइन को निर्देश जारी करने की अपील की गई है। बुधवार को सुनवाई। दिल्ली एयरपोर्ट पर बीती रात भी परेशान दिखे यात्री। इंडिगो की फ्लाइट में देरी या कैंसिलेशन बनी है वजह। दिल्ली एयरपोर्ट पर परेशान एक यात्री ने कहा कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई और फ्लाइट का स्टेटस 2 घंटे पहले बताना चाहिए था। यात्री ने शिकायत करते हुए कहा कि जब हमने स्टाफ से कमरा देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि वो ये सुविधा नहीं देते हैं। दादरा और नगर हवेली के दादरा में बीती रात बड़ा हादसा हुआ। इंडस्ट्रियल इलाके में भीषण आग लगी, किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। आग लगने के बाद आसमान में ऊंची ऊंची लपटें उठी। हादसे में बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। आग लगने की वजह की जांच जारी। हैदराबाद के साकेत कॉलोनी में एक रियल एस्टेट एजेंट जी वेंकट रत्नम की चाकू मारकर हत्या की गई। ऑटो रिक्शा और बाइक से आए 5 से 6 लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया। जी वेंकट रत्नम की वापसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। वेंकट रत्नम हिस्ट्री शीटर और डबल मर्डर में संदिग्ध था। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। लखनऊ के निगोहा में हत्या और शव जलाने के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मामले का खुलासा करने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। एक युवक की गुमशुदगी के मामले में जांच के दौरान पुलिस को मिला था उसका आधा जला हुआ शव। बाद में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के बांसवाड़ा में जमा मस्जिद इलाके में पोस्टर विवाद। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के सामने बजरंग दल ने लगाया लव जिहाद से संबंधित खबरों की कटिंग का पोस्टर। दोनों पोस्टर के आमने सामने लगने के बाद भारी तादाद में जमा हुए मुस्लिम समुदाय के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की। गुरुग्राम के भौंडसी इलाके में तेज रफ्तार थार का कहर। फोर्ड फीगो कार में पीछे से मारी गई टक्कर, 4 बार पलटी फोर्ड फीगो के ड्राइवर को सिर और कंधे में आई गंभीर चोट। पुलिस ने थार के ड्राइवर को किया गिरफ्तार। बिहार के बांका में डाक पार्सल वैन से 2332 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है। 2 शराब तस्कर किए गए गिरफ्तार। झारखंड के देवघर से भागलपुर ले जाए जा रही थी शराब की गाड़ी। पुलिस के ओर से मालिक और बाकी गिरोह की तलाश जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च जारी हुआ। झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे बाहरी लोगों की दस्तावेज की चेकिंग हो रही है। मुजफ्फरनगर के सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा के मुताबिक घुसपैठियों को पकड़ने के लिए 1 महीने से चल रहा है अभियान। अभी तक कोई संदिग्ध नहीं मिला है। एमपी के सिवनी में एक ट्रेनिंग विमान हुआ क्रैश। अभ्यास के दौरान 33 केवी हाई वोल्टेज लाइन से टकराकर नीचे गिरा विमान हादसे में पायलट सहित 2 लोग हुए जख्मी। स्थानीय गांव वालों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। ग्वालियर में लॉरेंस बिश्नोई स्टाइल में दहशत फैलाने वाले बदमाश शिवांग भार्गव और उसके साथी का पुलिस ने निकाला जुलूस। खुद को बताता था लॉरेंस का फैन। शिवांग भार्गव ने 2 दिन पहले बहौड़पुर में एक घर के बाहर की थी फायरिंग। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। राजस्थान के प्रतापगढ़ में सामने आई घर के बाहर से जूते चुराने वाली महिला चोर गैंग। गेट फांदकर जूते चुराने का वीडियो वायरल हुआ। गुजरात के गांधीनगर में राज्य साइबर क्राइम सेल का बड़ा एक्शन। साइबर धोखाधड़ी का भांडाफोड़ करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपियों से की जा रही है पूछताछ। पटना में बेकाबू कार ने कई लोगों को रौंदा। 1 की मौत, कई लोग घायल। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिहार के समस्तीपुर में बुलडोजर एक्शन जारी। सितवारपुर बाईपास रोड से हटाया गया अतिक्रमण। मैनपुरी में पुलिस चौकी बनी जंग का अखाड़ा। मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। बिजनौर में लव जिहाद के आरोपी को जेल। सौरभ बनकर मुस्लिम युवक ने युवती का किया शोषण। शादी का बना रहा था दबाव। एसआईटी करेगी जहरीली कफ सिरप मामले की जांच। ड्रग माफियाओं के खिलाफ 128 एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने दी जानकारी। राजस्थान में हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा में नकलचियों ने यूज किया जासूसी कैमरा। ब्लूटूथ फिट कर पास कर की परीक्षा। एसओजी ने 4 कर्मचारी को किया अरेस्ट। जयपुर लॉयन सफारी में टला बड़ा हादसा। सफारी के दौरान सैलानियों से भरी बस में लगी आग। समय रहते सभी सैलानियों को बस से सुरक्षित उतारा गया।
बुलंदशहर में तेंदुए के देखे जाने के बाद दहशत बीती रात वन विभाग और पुलिस की टीम ने खेतों के आसपास चलाया तलाशी अभियान। तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया गया पिंजरा। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। भोपाल मेट्रो की 21 दिसंबर से होगी शुरुआत। सीएम मोहन यादव ने खजुराहो कन्वेंशन सेंटर में किया ऐलान। सीएम मोहन यादव के मुताबिक भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर को मिल चुका है ग्रीन सिग्नल। 12 से लेकर 15 नवंबर के बीच हुई गहन जांच। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर नौसेना का शौर्य प्रदर्शन, बीटिंग रिट्रीट, टैटू सेरेमनी और दर्शकों के लिए खास इंतजाम। नौसेना दिवस 2025 के मौके पर 10 दिसंबर तक समारोह का आयोजन किया जाएगा। देशवासियों को नेवी की परंपरा, टीम वर्क और क्षमता से परिचित करवाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसानों को बताया देश की रीढ़। $12 अरब के कृषि सहायता पैकेज का ऐलान किया। कहा कि ये रकम टैरिफ से होने वाले राजस्व से आएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से चावल के आयात पर सवाल उठाया। वित्त मंत्री से पूछा, क्या भारत को अमेरिका में चावल डंप करने पर ट्रैफिक में छूट मिली है, उन्हें टैरिफ देना ही होगा। ट्रंप के कृषि सहायता ऐलान के बाद कृषि मंत्री बुक रेलिंस ने किया साफ, 28 फरवरी तक किसानों को किया जाएगा पेमेंट। कहा कि $11 अरब खड़ी फसलों के लिए होगी और विशेष फसलों के लिए $1 अरब का इंतजाम होना बाकी है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज उड़ीसा के कटक में शाम को 7 बजे होगा। कटक के बारामती स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका की टीम ने प्रैक्टिस की। मैदान पर खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की होगी वापसी। दोनों खिलाड़ी चोट के कारण पिछले कुछ समय से मैदान में से बाहर थे। मैदान पर वापसी के लिए शुभमन गिल तैयार। मैच से पहले 2 घंटे तक किया अभ्यास। हार्दिक पांड्या ट्रेनिंग से रहे दूर। हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी पर बोले कैप्टन सूर्य कुमार यादव। कहा कि हार्दिक का अनुभव बहुत कीमती है, टीम को शानदार संतुलन मिलता है। रायपुर वनडे में स्लो ओवर रेट की वजह से टीम इंडिया पर जुर्माना। आईसीसी ने मैच फीस का 10% पेनल्टी लगाया। तमिलनाडु के चेन्नई में उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने स्क्वाश वर्ल्ड कप का उद्घाटन किया। भारत की 4 सदस्यीय टीम होगी शामिल। भारत की अनाहत सिंह स्क्वैश वर्ल्ड कप में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी के तौर पर डेब्यू करेंगी। जोशना चिनप्पा, अभय सिंह और वेलवन सेंथिकुलकुमार भारतीय चुनौती पेश करेंगे। स्क्वैश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा विश्व कप को लेकर पूरी तरह से तैयार। कहा कि स्क्वैश विश्व कप में हर देश एक चुनौती पेश करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग का आगाज किया। अलग अलग टीमों के प्लेयर्स से भी मुलाकात की। टेनिस प्रीमियर लीग का आज से अहमदाबाद में होगा आगाज। टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी।